आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक ड्राइविंग लाइसेंस को यातायात के नियमों से और इन स्थितियों को ही मनुष्य जोड़ने का संबंध कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से। और दोनों ही स्थितियों में हमने दो शब्द प्रश्न चिन्ह के साथ, पहला शब्द है घोषणा और एक शब्द है हस्ताक्षर। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ समझने हैं। ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि यातायात के नियम, और इन सभी स्थितियों को ही मनुष्य जोड़ी की स्थितियों से एक सकारात्मक भाव से, एक तर्कपूर्वक ज्ञानपूर्वक इनका संबंध पहचानना है। ताकि जैसे आप गाड़ी चलाते हुए सावधानी से चलाते हैं, उसी तरह मनुष्य जोनि को भी आप गंभीरता से लें, सावधानी पूर्वक अपने कर्मों को एक दिशा दें। इसलिए तो हमने देखे कर्मफल सिद्धांत शब्द लिखा है। इन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक समझना चाहिए। यूं ही संसार के बहाव में विषय भोगों का बहाव निरंतर, देखिए 5 विषय भोगों की नदियां ये निरंतर चौबीसों घंटे बहती हैं। आज कल जो की स्थितियां हैं, मनुष्य का रुझान कहो, भोगों की आसक्ति कहो, लोलुपता कहो, चंचलता कहो, ये चौबीसों घंटे सातों दिन। तभी तो हम अपनी चर्चाओं में बार बार लिखते हैं ना, 24/7। इन सभी स्थितियों को ध्यान पूर्वक समझिए। मनुष्य जोनि इन भोग विषयों में लिप्त रहने के लिए नहीं मिली। मनुष्य जोनि साधना करने का एक अवसर है। और साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां हैं। योग का अभिप्राय जब आत्मा परमात्मा की ओर सम्मुख होती है, तो जब आप इंद्रियों के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर संसार के विषय भोगों को पाने के लिए ही आपके प्रयास होते हैं। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भोग विषयों से दर्शाया है। और हम तो बार बार कहते हैं कि 5 घोड़े ही आपको में भगाते हैं, नचाते हैं, आवारागर्दी करवाते हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और हम बार बार क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, आप एक आवेदन देते हो। उस आवेदन में नीचे घोषणा करते हो, हस्ताक्षर करते हो कि मैं यातायात नियमों का पालन करूंगा, जो बन चुके हैं या जो भविष्य में भी जो नए कानून भी आएंगे, नए नियम भी आएंगे, उनका पालन करने की मैं घोषणा करता हूँ, मैं बाध्यता अपनी दिखाता हूँ। यानी कि एक मनुष्य ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही इन सभी स्थितियों से बंध जाता है, बाध्य होता है। सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, और भी देखिए यातायात नियमों का पालन करो। आज क्योंकि हमने यातायात संबंधी ड्राइविंग लाइसेंस की स्थितियों पर प्रकाश डाल रहे हैं, यूं तो हम बार बार कहते हैं
सरकारी आदेशों का पालन करो, कानून का पालन करो। जो मनुष्य पालन नहीं करता तो निश्चित रूप से उसको सरकारी एक व्यवस्था के अनुसार एक दंड भोगना पड़ता है। पुलिस द्वारा पकड़कर न्यायालय में पेश करते हुए जो विधान की स्थितियां हैं, दंड की स्थितियां हैं, उसको जेल में भेज दिया जाता है। छोटा मोटा कुछ गलती होती है तो कुछ चालान राशि के साथ छोड़ दिया जाता है। हमने केवल इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि मनुष्य जोनि का हमने ये यातायात नियमों का, ड्राइविंग लाइसेंस का घुला बुला जो स्थितियां लिखी हैं, ये शब्द आपको कहीं ना कहीं धर्मफल सिद्धांत की एक स्थितियों का बोध करवाते। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य, यहाँ बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सात्विक मनुष्यों से है, जबकि संसार में तो सात्विक मनुष्य कम होते हैं, और विशेष रूप से कलयुगी स्थितियों में राजसी मनुष्यों की अधिकता होती है। और राजसी मनुष्य ही जब कानून का उल्लंघन करता है, देखिए ना, जो लाल बत्ती पे नहीं रुकता दूसरे का हिस्सा खाता है, दूसरे की हरी बत्ती को खाता है, और भी किसी भी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन करता है, उसको दंड दिया जाता है। यही स्थितियां कर्मफल सिद्धांत की है। शास्त्र बार बार कहते हैं ये करो, ये मत करो। मत करने वाली स्थितियों को यदि आप करते हो, आपको दंड भुगतना पड़ता। पाप कर्म होने पे प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना होता है। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये सभी जोनियों की जो एक जन्म लेने की बाध्यता है, ये कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप ही परमात्मा की व्यवस्था में बनती है। देखिए, ये प्रकृति जड़ है, जड़। जड़ कहो, एक यंत्र कहो, उस प्रकृति का एक स्वभाव है। तो प्रकृति को ही कहते हैं ना, इसकी नेचर ऐसी है, इसका स्वभाव, यानी कि प्रकृति को हो, स्वभाव को हो, संस्कार को हो, अलग अलग स्थितियों के भाव हैं। देखिए, हमने 27 अप्रैल 2019 में अपना प्रथम चैनल सुधीर भाटिया फकीर का जो शुभारंभ किया था, उसमें कक्षा 001, फिर 2, 3, 4, 5, 6, आरंभिक 6 कक्षाएं हमारी वो कर्मों के रहस्यों के ऊपर ही हमने प्रसारित की थी। यानी कि कर्मों की स्थितियों को मनुष्य को गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए। ये कर्मों की स्थितियां जब कर्माशय के रूप में बिगड़ जाती हैं, पाप कर्म अधिक हो जाते हैं। देखिए, जो आप कानून का उल्लंघन करते हो, यदि यहाँ की व्यवस्था में दंड भोग लिया जाता है, यदि किसी कारणवश, देखिए न्यायालय में तो ऐसे कितने ही मुकदमे ऐसे आते हैं, गवाहों के अभाव में, सबूतों के अभाव में मनुष्य बच भी जाता है। अब परमात्मा की व्यवस्था कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपने अर्थ समझाता है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। पहले कर्म शब्द आता है, बाद में फल आता है। और ये एक अटल स्थिति है। सिद्धांत का मतलब ही, वो शब्द ही अपनी एक विशेष स्थिति का बोध करवाता है। उसको कोई किंतु परंतु की स्थितियों द्वारा एक अलग अलग दृष्टिकोण से आप और हम बदल नहीं सकते। वो एक निश्चित स्थितियां हैं। आपको ध्यान होगा
तकरीबन 4-5 महीने पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ मेले का जो आयोजन हुआ था, 67 करोड़ लोगों ने डुबकी कहो, स्नान कहो, एक सात्विक भाव से, आस्था पूर्वक, और अधिकांश मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर क्या ऐसे धारणा थी कि हमारे किए गए पाप कर्म धुल गए। देखिए, कोई भी पाप कर्म इस स्थितियों में ऐसे नहीं धुलते। वो एक प्रक्रिया है। वो शुभ संस्कार जब आप विशेष स्तर पर बनाते हो, और एक संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार मिटाने में, समाप्त करने में, उसी बात को शास्त्रों में क्या कहा है? दग्ध बीज करने में। बीज जब तक जलता नहीं है, उसमें अंकुरण की संभावनाएं बनी रहती है। तभी हम कहते हैं ना, बुरे संस्कार समाप्त करो, जलाओ। कभी आपने समाज में ऐसा सुना होगा ना, तो बहुत ईमानदार था, पिछले 20 साल से मैं उसको जानता हूँ। ऐसी चोरी तो वो कर नहीं सकता। देखिए, वो चोरी का संस्कार पहले उसके कारण शरीर में रहा होगा। वो सुप्त अवस्था में था। कुछ परिस्थितियां ऐसी मिली कि वो बुरा संस्कार जग गया, उधार अवस्था में आ गया, जागृत अवस्था में आ गया। और संस्कार जब जागते हैं, विशेष रूप से देखिए बुरे संस्कार, ये बहुत ही वेग से आते हैं। सर, हमने हत्या, बलात्कार जैसी स्थितियों को, जो जघन्य अपराध है, ये बुरे संस्कार आंधी तूफान की जैसे आंधी तूफान इतने वेग से आते हैं ना, ये आंधी तूफान के जैसे वेग से आते हैं, और मन बुद्धि के जो एक पड़ाव हैं, उन पर नहीं रुकते, सीधा इंद्रियों के स्तर पर पाप कर्म करने को बाध्य कर देते। जघन्य अपराध हो जाए, कभी कभी अदालतों में भी कहीं कहीं स्वीकार ऐसा कर लिया जाता है कि मैं इसकी हत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन उस समय विशेष में कुछ ऐसा राक्षस रूपी वेग मेरे भीतर से उठा, और वो मेरे से हत्या करवा गया। ये सभी स्थितियां तर्क पूर्वक समझी, मनुष्य जीवन पाकर सत्संग करने की स्थितियां बनाई। शास्त्र बार बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में फिर पशु वृत्तियां ही बनी रहती है। पशु वृत्तियां 4 शास्त्रों में बताई गई: आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। ये पशु वृत्तियां हैं। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, इन 4 स्थितियों में ही स्थित रहता है, आज 24/7, हमारे जो भोग विषय नाचते हैं, भागते हैं, और आप उनकी सवारी करते हो, तो निश्चित रूप से वो पशु वृत्तियों के तुल्य ही हैं। हम बार बार कहते हैं, शास्त्र बार बार इस बात को दोहराते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का मतलब क्या है? सत्वगुण का संग करो। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण का संग आप और हम निरंतर करते रहते हैं। ये जितने भोग विषय हैं, शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। हालांकि देखिए, ये संसार का एक प्रवाह को, परिवार की व्यवस्था को हो, गृहस्थ जीवन को हो, संतान उत्पत्ति की स्थिति, ये तो एक प्रकृति की एक व्यवस्था है। इसको सात्विक भाव से समझना चाहिए। भोग दृष्टिकोण से फिर स्थितियां कहीं कहीं बिगड़ने लगती हैं,
और बिगड़ी हुई स्थितियां ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। अब विवाह का बंधन, विवाह संस्कार है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, लिव इन रिलेशनशिप, जिसकी हमने निंदा की। लिव इन संस्कार, उसमें विवाह का एक जो संस्कार, देखिए यूं तो 16 संस्कार शास्त्रों में बताए गए। गर्भ धारण करने से पूर्व परमात्मा की स्तुति की जाती है, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है कि गर्भ में आने वाली एक आत्मा शुभ संस्कार युक्त हो। तो आत्मा देखिए, पुण्यात्मा पापात्मा नहीं होती, आत्मा तो आत्मा ही होती है। लेकिन कारण शरीर से जैसे जैसे संस्कार होते हैं, वैसे वैसे आत्मा के ही वो शाब्दिक स्तर पर वो एक विशेषण लग जाता है। आज विवाह की स्थितियां राजसी होती जा रही, तामसी भी होती जा रही है। अब देखिए ना, प्री वेडिंग की स्थितियों में कहीं कोई सात्विकता दिखाई नहीं देती। सात्विकता बहुत ही छोटे स्तर पर, एक फेरों की स्थितियां को हो या विदाई की डोली की स्थितियां को हो, शेष तो देखिए, आप नाच गाना देखो, डीजे की स्थितियां देखो, खाना पीना, आजकल तो कुछ अश्लील स्थितियों का, वस्त्रों के स्तर पर नगण्यता जैसी स्थितियां बढ़ती जा रही है। ये सभी स्थितियां आपको इन पर विचार करना चाहिए। जब मनुष्य इन सभी स्थितियों को दूर करने का प्रयास नहीं करता, जो कि बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। सत्संग का अभिप्राय धर्म की मजबूत स्थिति से है। और धर्म, बार बार हम कहते हैं, प्रथम स्थान पे रखो, ताकि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। ये बिगड़े हुए अर्थ और काम ही, देखिए जब जब आपकी कामनाएं बढ़ती हैं, भोग इच्छाएं बिगड़ती हैं। आज आपकी हमारी भोग इच्छाएं कितनी अधिक बढ़ गई हैं। जबकि शास्त्र क्या कहते हैं? सीमित अवस्थाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करो, और जीवन के उद्देश्य को समझो। यानी कि पुरुषार्थ परमार्थ के लिए करो, परमात्मा प्राप्ति के लिए करो। तभी तो चार पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन पदार्थों को खरीदने के लिए चाहिए, चाहे वो आहार संबंधित स्थितियां हो, चाहे वो सुख सुविधा के साधन हो। देखिए, सुख सुविधा के साधन जितने अधिक बढ़ते हैं, उतना अधिक गलतियां होने की कहो, कानून का उल्लंघन होने की स्थितियां, पाप कर्म होने की स्थितियां बढ़ने की संभावना अधिक होती है। जितना धर्म मजबूत होगा, तो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लाल बत्ती पे रुकता है, केवल हरी बत्ती पे चलता है, यातायात नियमों का पालन करता है। यानी कि जैसे वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पूर्व घोषणा करता है, हस्ताक्षर करता है, उसके अनुरूप ही गाड़ी चलाता है, उसके अनुरूप ही सड़कों पर अपना वाहन दौड़ाता है। यानी कि एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जियो और जीने दो, चलो और चलने दो। आज ये देखिए ना, ओवरटेकिंग की स्थितियां कुछ ऐसी कहीं कहीं बन जाती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, रोड रेज जैसी भी स्थितियां बनती हैं। तो ये सभी स्थितियां पर आपको चिंतन करना चाहिए। यहाँ की चालान से यदि आप और हम किसी कारणवश बच जाते हैं, तो परमात्मा की व्यवस्था, कर्मफल सिद्धांत, वहां कोई किंतु परंतु की बचने की स्थितियां नहीं होती। इसीलिए हम पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं। देखिए, कानून का उल्लंघन करने से यहाँ बच भी गए, तो वहां पर प्रकृति की व्यवस्था आपको पकड़ लेती है।
अभी देखिए ना, कुछ माह पहले उग्रवादियों द्वारा कुछ निर्मम हत्याएँ भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ ऐसी स्थितियाँ आपने देखी थी। देखिए यहाँ तो पकड़े जाने पे भी फांसी से अधिक तो कोई सजा नहीं। फांसी होने के बाद तो स्थितियाँ समाप्त। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में जघन्य अपराधों के लिए बार-बार, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार दुःख सहने पड़ते हैं, मरना पड़ता है। देखिए कुछ स्थितियाँ व्यक्तिगत स्तर पर, हालाँकि शास्त्रों में तो देखिए जघन्य अपराध को बहुत ही घिनौना स्थिति से संबोधित किया है। यूँ तो नीचे की सभी योनियाँ देखिए कष्टदायक है, लेकिन परमात्मा तो परम दयालु है। परमात्मा न्यायप्रिय है, इसलिए तो नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन परम दयालु होने के कारण परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों को क्रमशः चेत रखा है। तो वनस्पति योनि जो कि 20 लाख तरह की है, ये जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, आयुर्वेदिक में जो जड़ी बूटियों द्वारा जो आप और हम अपने रोगों का निदान करते हैं, ये सब जोनियां हैं। ये जोनियां आपके हमारे जीवन की, देखिए आपका हमारा भोजन क्या है, वनस्पति। ये तो बेचारी चल फिर भी नहीं सकती। इसके बाद क्या है, 11 लाख तरह के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 9 लाख तरह के जल में रहने वाली जोनियां हैं, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। देखिए पशुओं का और इंसानों का पैदा होने की मैथुन प्रक्रिया है, इसलिए शब्द क्या बना, पशु वृत्तियां। देखिए स्थितियों के अर्थ भावार्थ आप जितने गहरे स्तर पर समझोगे तो ब्रह्मांड की व्यवस्था को आप समझ पाओगे। ये त्रिगुणात्मक स्थितियाँ जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की हैं, आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। मरते समय कारण शरीर में जैसी-जैसी कर्मशय संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं, उसी के आधार पे अगली योनि का निर्धारण होता है। एक बार हमने वीडियो तकरीबन साढ़े 5 पौने 6 वर्ष पहले एक मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म कर्मफल सिद्धांत के अनुसार उस पर एक विशेष चर्चा है। वो पौने 3 घंटे की वीडियो, उस पर हमने विस्तार से चर्चाएँ रखी थी। आज भी हम जो मनुष्य जीवन के योनि के महत्व को समझा रहे हैं, इन दोनों स्थितियों का आप जब तालमेल संबंध जोड़ोगे, यानी कि आपके हमारे घोषणा को हो, हस्ताक्षर को हो, आप हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। देखिए ऊपर की जोनियों में आपको जबरदस्ती नहीं भेजा जाता। ऊपर की जोनियों में जाने का विधान कहो, वो व्यवस्था में तभी संभव है जब आपके पुण्य कर्मों की अधिकता है। यूँ तो देखिए ऊपर की जोनियों में और नीचे की जोनियों में, नीचे की जोनियों का आपका हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, इसलिए हम नीचे की जोनियों पे भरपूर उदाहरणों द्वारा चर्चाएँ रखते हैं। ऊपर की जोनियों का देखिए कोई विशेष सात्विक जैसी स्थितियाँ समझाई गई हैं, वो आपके हमारे प्रत्यक्ष रूप में देखने में नहीं आती। इसलिए हम चर्चा को सीमित शाब्दिक स्तर तक ही रखते हैं। उनके भावार्थ समझाते हैं। हम बार-बार कहते हैं ना, स्वर्गों का प्रलोभन किस लिए दिया गया है? कि आप पुण्य कर्म करने की को प्रेरणा मिले। और नरकों का भय किस लिए दिखाया गया है? कि आप पाप कर्मों से बचे। आप शब्दों में मत उलझिए, उनके अर्थ समझिए। जीवन के भावार्थ समझिए, मनुष्य योनि के महत्व को समझिए। देखिए जैसे खिलाड़ी खेल में अवसर का लाभ उठाता है तो वो मैच जीत जाता है। आप भी मनुष्य योनि में जीतने के लिए आए, हारने के लिए नहीं। हारने का अभिप्राय क्या है? जब आपका ब्रह्मचर्य बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो नीचे की योनियों में पटक दिए जाते हैं, धक्का देके।
बाध्य हो जाते हैं, आप और हम बच नहीं सकते। ये अधोगति की स्थितियाँ हैं। देखिए, सरकार आपको पुरस्कार देती है तो आप लेने से मना कर सकते हो। लेकिन जब आपको कोई कठोर दंड दिया जाता है या किसी भी प्रकार की सजा सुना दी जाती है, तो आप कोई किंतु-परंतु की स्थितियों से बच नहीं सकते। इसीलिए हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट शब्द से जोड़ते हुए स्थितियों पर सरल शब्दों में प्रकाश डालते हैं। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि शास्त्रीय गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में कुछ उदाहरणों द्वारा बात आप तक समझ में आ जाए, कि मन बुद्धि में उतर जाए, क्योंकि उतरा हुआ ज्ञान, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा सत्संग में स्थितियां तो आप दिन भर कितनी ही देखते हो। हम तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, भले ही अलार्म लगाओ, कुछ भी करो। ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान की स्थितियां बिखरी होती हैं, आप जितना चाहो उठा लो। हम भी देखिए पिछले लगभग, देखिए चैनल तो 6.5 वर्षों से आरंभ हुए हैं, हमारे जो 5 आध्यात्मिक चैनल हैं। उठने की स्थितियाँ पिछले 31-32 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने की एक स्थितियों से एक संबंध बना हुआ है। इसीलिए जो-जो बातें अनुसंधान करते-करते मेरे समझ में आई, उन्हीं को ही मैं तर्कपूर्वक समझाने का प्रयास करता हूँ। और आप भाई-बहनों से बार-बार विनती करते हैं कि स्थितियों को, वीडियो को भी आरंभ से अंत तक सुनिए। बड़ी वीडियो नहीं सुननी हो, तो बड़ी वीडियो के केवल प्लेलिस्ट में जाकर नाम पढ़िए। ये तो हम शॉर्ट्स में देखिए 1.5-2 मिनट की ही वीडियो रखते हैं। आध्यात्मिक ऑक्सीजन में लघु ज्ञान संदेश के अंतर्गत 3-4 मिनट की रखते हैं वीडियो। और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई बहनों के प्रश्नों को उठाते हुए वीडियो को 10-12 मिनट, 15 मिनट तक ही सीमित रखते हैं। केवल ब्रह्म मुहूर्त की ज्ञान उपदेश कक्षा हमारी थोड़ी अधिक लंबी होती है। तो आप किसी भी वीडियो को सुनो। वीडियो नहीं भी सुननी हो तो डिस्क्रिप्शन में, विवरण में जो कुछ पंक्तियाँ लिखी होती हैं, उनको पढ़ लो। उनको भी नहीं पढ़ना हो तो केवल वीडियो के नाम ही पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। यहाँ कहीं आपको मन करे, रुके, कोई बात आपके भीतर में जाए, वहाँ रुक जाओ। वहाँ भी नहीं रुकना तो जो-जो स्थितियाँ आपको समझ में आए, हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं। देखिए, एक बार तकरीबन 3-4 वर्ष पहले किसी ने कही थी मुझे इस बात को, मैं बार-बार दोहराता भी हूँ, कि आपकी वीडियो तो समझ ही नहीं आती, ऊपर से ही निकल जाती है। वीडियो बहुत छोटी बनाओ। भले ही एक साधारण मनुष्य देखिए फ़िल्म देखने जाता है, टीवी में धारावाहिक कितने आते हैं, कितने ऐसे शो हैं, उनसे आप जुड़े रहते हो। फ़िल्म देखने जाते हो, आरंभ से अंत तक आप देखते हो। ऐसा नहीं कि आधी फ़िल्म आज देखी, आधी कल दोबारा देखने जाते हो। रुचि होती है। रजोगुण के प्रति आपकी रुचि बनी होती है। ये सभी स्थितियाँ आपको तर्कपूर्वक समझनी चाहिए। बार-बार जो स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं, उनको अन्यथा में न लेते हुए उस पर तर्कपूर्वक चिंतन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे ही स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखते हैं। हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो ज्ञान बिखरा होता है, केवल उठाने वाला चाहिए। और दिन में तो राजसी स्थितियाँ होती हैं। रजोगुण को ढूँढना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। जबकि ब्रह्म मुहूर्त में तो सहज स्थितियाँ हैं, आपको प्रयास नहीं करने होते। और सूरज डूबने के बाद तो देखिए तामसी स्थितियाँ हैं। रजोगुण ढूँढना ही मुश्किल हो जाता है, उन मनात्मक स्थितियों में। फिर सतोगुण की आप और हम कल्पना किस स्तर पर कर सकते हैं? कि कभी-कभी कुछ बातें आपको में चोट भी करती हैं। चोट इसीलिए करते हैं कि हम अपनी गलती को सुधार लें। देखिए, पश्चाताप, आत्मग्लानि
पर एक बार हमने वीडियो बनाई थी, कल क्या है, इस शब्द को स्तर पर आप और हम बस खेद प्रकट करते हैं। तो एक औपचारिक स्थितियाँ हैं। यदि आप पश्चाताप भी ऊपर-ऊपर से करते हो, तो देखिए आप मीडिया के तंत्र के आप विभिन्न स्थितियों में देखते हो ना, उसने ऐसा-ऐसा बयान दिया, बाद में खेद प्रकट कर दी। इधर से पश्चाताप नहीं है। तो पश्चाताप से भी और गहरी स्थिति क्या है? आत्मग्लानि। समय के रहते अपनी गलतियों को सुधार लेना ही मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत कहीं भी कोई छूट नहीं देता, कोई डिस्काउंट नहीं है। इन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझें। स्वतंत्रता केवल और केवल मनुष्य योनि में है। शेष योनि में बाध्यता है। ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। संस्कारों की स्थितियों को तो ताला लगा रहता है। ये बनती भी मनुष्य योनि में है, बिगड़ती भी मनुष्य योनि। इसलिए सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुरु के प्रवचनों को सुनें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करें। भी देखिए त्योहारों की स्थितियां पिछले 3 माह से जो बनी हुई थी, ऐसे कर्म कांडों को भी देखिए ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। जितनी ज्ञान पूर्वक स्थितियों को आप करोगे, उतना आपके कर्म तो अच्छे होते, अच्छे संस्कार बनते। शुभ संस्कार ही तो बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। ये बुरे संस्कार ही तो आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को आवृत करते हैं, परमात्मा की ओर जाने नहीं देते। स्थितियों को तर्कपूर्वक तोलिए, समझिए, आपके जीवन में भी मनुष्य जोनि का महत्व समझ में आ जाए। आप और हम पाप कर्मों से बचें, साधना आरंभ हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बने। क्योंकि साधना आरंभ होने पे अगली मनुष्य योनि सुनिश्चित बनी रहती है। क्योंकि साधना करने का अवसर तो केवल और केवल मनुष्य योनि में। अन्यथा यदि साधना आरंभ नहीं होती, तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी जैसी पात्रता होती है, वैसे वैसा फिर योनि का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों पर महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व समय की देखिए भी स्थिति है। इसलिए अभी इन सभी स्थितियों को ब्रह्म मुहूर्त में सुने तो वीडियो का पूर्ण लाभ मिलेगा। अपने जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत करें। क्योंकि आप और हम मनुष्य योनि में प्रवेश करने से पूर्व हम भी घोषणा करके आए, हम भी हस्ताक्षर करके आए हैं कि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का मैं पालन करूंगा। पालन नहीं करते, जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो फिर जैसी जैसी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति की व्यवस्था होती है, वैसी वैसी स्थितियों से आपको हमें गुजरना पड़ता है। नीचे की ऐसी कितनी ध्वनि है जिनके आप और हम नाम सुनकर भी कांप उठते हैं। उन ध्वनियों में आज जितने भी जीव हैं, वो भी आपके हमारे समान कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य योनि में ही रहे होंगे। ये एक गणित है। कर्मों का गणित कहो, जीवन का गणित कहो, इसको समझिए। मनुष्य योनि सचेत योनि है। महात्मा ने हम सबको बुद्धि दी है। बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक देते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं, ताकि इसमें विवेक शक्ति जगे, ताकि मन की बिगड़ी हुई स्थितियां पर उसका एक नियंत्रण हो। यही ज्ञान उपदेश तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों पर लगाम कसते हुए, उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखकर यही उपदेश दिया है। आप भी स्थितियों को गंभीरता पूर्वक ले। आज की
वीडियो यातायात और कर्मफल सिद्धांत की कुछ घुली-मिली स्थितियों पे मैंने प्रकाश डाला। ये भी समझाने में कोई गलती रही हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात मेरी बुरी लगी हो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत जैसी स्थितियाँ हों, आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह फिर एक नए विषय को लेकर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगी, चर्चा करेंगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत